प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं पवन गोस्वामी लेकर आया हूं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। एमपीपीएससी क्या है? सभी बच्चों के लिए एक प्रश्न होता है कि एमपीपीएससी की हम तैयारी करते हैं तो इसमें कौन कौन से हमको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और कौन कौन सी इसमें पोस्ट होती है। आज मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं इसी वीडियो में, और साथ ही आपके लिए एक खुशखबरी है परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी की ओर से। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप बने रहें अंत तक। हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा हुआ एमपीपीएससी क्या है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, एमपीपीएससी क्या है और कैसे बने। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार और कई सारी ऐसी पोस्ट है जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगली स्लाइड में यहाँ पर कुछ बिंदु जो बच्चों के दिमाग में रहते हैं, विद्यार्थियों के दिमाग में रहते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि एमपीपीएससी है क्या। बहुत सारे विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं एमपीपीएससी की तैयारी इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर से कर रहा हूं, भोपाल से कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये पता चले कि एमपीपीएससी है क्या। पहला प्रश्न तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ये रखा है। दूसरा प्रश्न मैंने क्या रखा है आप लोगों के लिए? पहला प्रश्न हो गया एमपीपीएससी क्या है। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है कि किन किन पदों पर भर्ती की जाती है एमपीपीएससी के तहत, किन किन पदों पर भर्ती की जाती है। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या है इसकी, और एज लिमिट मतलब बोले तो कितनी उम्र के फॉर्म भर सकते हैं इसमें, वो चीजें। एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपका, किस तरीके की परीक्षा इसमें ली जाती है। सिलेबस क्या होता है इसका, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगली स्लाइड की ओर। सबसे पहले लिखा हुआ आपका क्या, एमपीपीएससी क्या है। तो प्यारे बच्चों, एमपीपीएससी क्या है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। यह एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है सरकार की। राज्य सरकार को जो ये आयोग है ये क्या करता है, उच्च कोटि के अधिकारी चयनित करके देता है। एमपीपीएससी से ही क्या होता है आपका, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, वाणिज्य कर अधिकारी जिसको हम कहते हैं, और सीएमओ, बहुत सारी पोस्ट जो है आपकी एमपीपीएससी के तहत निकलती है। ये आयोग क्या करता है, सरकार को उच्च कोटि के अधिकारी चयनित करके देता है। इस आयोग का ये काम है। अब ये किस तरीके से करता है वो प्रोसेस को हमको क्या करना है, आगे समझना है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले क्या लिखा हुआ भैया, पोस्ट। अब मैंने बताया आपको जस्ट कि एमपीपीएससी क्या है, तो एमपीपीएससी एक आयोग हो जाएगा। अब एमपीपीएससी किन किन पोस्ट पर भर्ती करता है, तो सबसे बड़ी पोस्ट जो है आपकी वो है आपकी डिप्टी कलेक्टर, जिसे हम किसे क्या कहते हैं, एसडीएम कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। डिप्टी कलेक्टर सबसे बड़ा पद हो जाता है। उसके बाद में होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी जिसको हम बोलते हैं, वो दूसरा पद हो जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ आपका क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्यूटी रजिस्ट्रार, और यहाँ पे लिखा हुआ आपका कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ठीक है, तो इस प्रकार से, और मैनी एंड यहाँ पे लिखा हुआ एंड मैनी, और कई सारी पोस्ट है। जैसे आपका हो जाता है क्या, नायब तहसीलदार, जो सबसे प्रसिद्ध पोस्ट है, फेमस पोस्ट है, जिसका नाम आप लोगों ने सुन रखा है। चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, म्युनिसिपल ऑफिसर जो होता है आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ जनपद पंचायत, और इसके अलावा बाल विकास अधिकारी, ये सारे के सारे, महिला बाल विकास अधिकारी, ये सारे के सारे जो आपके डाउट है या कह सकता हूं पोस्ट है, वो आपके सामने लिखी हुई है। और उसकी भर्ती कौन करता है, एमपीपीएससी आयोग ही करता है। ये इसको क्या है, कार्य दे रखा है, ये दायित्व है किसका, सरकार की तरफ से आयोग का। तो सबसे पहले तो आपने ये जान लिया एमपीपीएससी क्या है। एमपीपीएससी एक आयोग है जो इन पदों पर भर्ती करता है, और भी कई प्रकार की लगभग 30 से 35, लगभग जो है 30 से 35 पोस्ट पर क्या करता है, भर्ती करता है, या कह सकता हूं मैं आपका उनका चयन करता है अधिकारियों का। कौन करता है, आयोग करता है। अगली स्लाइड में हम देखें कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन पात्र है इसके, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ बच्चों, एनी ग्रेजुएशन। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप क्या हो, स्नातक हो। वह यूनिवर्सिटी जिसको राज्य सरकार ने क्या है, मान्यता दे रखी हो, उस यूनिवर्सिटी से अगर आप स्नातक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तब आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ये हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे लिखा हुआ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आल्सो एलिजिबल हु इज वेटिंग फॉर रिजल्ट, जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है और वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो वो भी इसमें अपियर हो सकते हैं। और एमपीपीएससी के तहत जो भी भर्ती निकलती है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एज लिमिट। एज लिमिट किस उम्र के जो विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, तो बच्चों सामने लिखा हुआ आपका कि 21 ईयर्स, 21 से लेकर 40 साल के व्यक्ति इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना, कम से कम उम्र आपकी 21 है और अधिक से अधिक उम्र जो है आपकी 40 है। अब बताइए, इसमें यहां पर दिया जाता है रिजर्वेशन। क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन
किन किन कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है बच्चों, है ना, कह सकता हूं मैं कुछ कैटेगरी है, जैसे एससी है, जैसे आपका एसटी है, ओबीसी है, कह सकता हूं यहां पर महिला है। एज में क्या है, रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये रिजर्वेशन की जगह हम रिलैक्सेशन लिखे या फिर छूट लिखे अगर, तो एज में 5 साल का, कितने साल का बच्चों, 5 साल का, 5 ईयर्स का क्या दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, या फिर एक है पीडब्ल्यूडी, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी मतलब क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए। और एक सर्विसमैन के लिए भी क्या होता है, 5 साल का क्या होता है आपका छूट होती है। सभी के लिए नहीं, केवल इन रिजर्व कैटेगरी के लिए यहां पर है। बाकी जो है आपका 40 ईयर्स तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप जो है इनमें 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 नहीं आते तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। कम से कम उम्र 21 से, अधिक से अधिक उम्र 40 से। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का क्या है एक्स्ट्रा जो है उम्र मिल जाती है, तो हो जाएगा आपका कितना, 45। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। ये मैक्सिमम बता दिया मैंने सब कुछ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला बच्चों। तो एमपीपीएससी के तहत जो भी भर्ती निकलती है उसमें क्या होता है, आपका प्रिलिमिनरी होता है एग्जाम, मेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। एमपीपीएससी के तहत खास करके जो सिविल सर्विसेज में जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है उसमें आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। यही विद्यार्थी के मन में डाउट है कि इस प्रोसेस को हम किस तरीके से आसानी से समझ पाए। तो आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले लिखा हुआ यहां पर एमपीपीएससी एग्जाम पैटर्न। तो यहां लिखा है एमपीपीएससी एग्जाम पैटर्न में प्रारंभिक परीक्षा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा। आप अधिकारी बनने के योग्य है या नहीं, इसका जो आपका परीक्षण किया जाता है वो इस परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसमें 2 पेपर होते हैं बच्चों, एक होता है आपका पेपर 1 और एक हो जाता है आपका पेपर 2। पेपर 1 जो होता है आपका वो कैसा होता है बच्चों, तो पेपर 1 हो जाता है आपका कैसा, पेपर 1 होता है सामान्य अध्ययन, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल स्टडी। और यहां पर है आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये पेपर 2 में होता है। पहले आप इसको समझ ले, फिर उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। पेपर 1 में क्या होता है, जीएस या कह सकता हूं जीके, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज में पूछा जाता है। ये एग्जाम आपका कट ऑफ बेस्ड है। मैं समझाता हूं क्या होता है कट ऑफ बेस्ड। समय इसके लिए 2 घंटे दिया जाता है और एमसीक्यूज मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। अब आप पूरी तरीके से अच्छी से समझेंगे आप लोग कि क्या कट ऑफ बेस्ड होता है। कट ऑफ बेस्ड मतलब ये है कि आपका ये पेपर भी होगा और ये पेपर भी होगा। एक दिन डिसाइड किया जाता है बच्चों, वो दिन होता है आपका संडे का। एक दिन डिसाइड किया जाता है, वो दिन होता है आपका संडे का। संडे के दिन आपके 2 पेपर लिए जाते हैं, एक हो जाता है पेपर 1 और एक हो जाता है आपका पेपर 2। अब यहां देखेंगे हम लोग, पेपर 1 जो होता है वो होता है आपका 10 बजे से लेकर 10 से 12 बजे तक आपका कौन सा पेपर होता है, पहला पेपर हो जाता है, ठीक है। पहला पेपर 10 से 12 में हो जाता है और फिर होता है आपका 2 से 4, ये आपका दूसरा पेपर हो जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला पेपर यहाँ पे लिखा हुआ आपका कौन सा था, जीके जीएस का था जो यहाँ लिखा हुआ है, और पेपर 2 आपका ये है, ठीक है। अब ध्यान रखना, पहले कॉपी चेक होती है पेपर 2 की, और पेपर 2 में आपको 40% मार्क्स लेकर आना है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 30% मार्क्स लेकर आना बहुत जरूरी है। जब जाके ही आपकी पेपर 1 की कॉपी चेक होती है। पेपर पहले ये हो जाता है लेकिन कॉपी बाद में चेक होती है, अगर आप इस क्वालिफाइंग राउंड को पास करते हैं तो। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्वालिफाइंग राउंड कहा जाता है। इसमें अगर पास होते तो ये कॉपी चेक होती है। और फिर इसको क्या कहा मैंने, कट ऑफ बेस्ड। कट ऑफ बेस्ड मतलब बोले तो जो मार्क्स होते हैं आपके, मार्क्स कट ऑफ के ऊपर आने चाहिए, कट ऑफ के बराबर आने चाहिए, जब जाके आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको बुलाया जाता है, या फिर आपको क्या किया जाता है, मेंस का फॉर्म भरने के परमिशन मिलती है। समय 2 घंटे का है, दोनों में समय 2 घंटे का है। नो नेगेटिव मार्किंग भैया, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग जो है आपका नहीं है। यहां पर क्या है भाई साहब, एक क्वेश्चन के 2 नंबर है। ऑफलाइन पेपर होगा, 32 पेज की कॉपी दी जाती है, उसी में आपको क्या करना होता है, एक आंसर शीट भी दी जाती है, और आंसर शीट दी जाती है उसमें आपको क्या है, सर्कल फिल करना होता है। और आपका ये एग्जाम है और ऑफलाइन होता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है इसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये होता है। एक बात और मैं बताना भूल गया, यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है भैया, यहाँ पर आप जो है सी सेट, इसको सी सेट बोलते हैं। कौन सा सेट बोलते हैं इसको, सी सेट बोलते हैं, ठीक है।
और इसको जीके जीएस। अब भैया ध्यान रखना, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में होता क्या है, आपने पेपर 1 दिया, पेपर 2 दिया, पेपर 1 और पेपर 2 में है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पेपर 2 की कॉपी चेक हुई, आपने 40% से ज्यादा अंक लेकर आए तो आपकी पेपर 1 की कॉपी चेक हुई, पेपर 1 के बाद में आपके नंबर बहुत अच्छे रहे, कट ऑफ पास कर लिया, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, मेंस मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वस्तुनिष्ठ भैया, दोनों ही क्या हो जाएगा आपका, वस्तुनिष्ठ है। ये 200 नंबर और 200 नंबर, ये 400 नंबर हो जाएंगे। फॉरेस्ट सर्विस की जो रैंक निकाली जाती है वो इसमें से निकाली, फॉरेस्ट के लिए इसी से ही क्वालिफाई होते हैं, ध्यान रखना दोनों को जोड़ के। और आपका स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए आपका यही मान्य होता है, आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर, मुख्य परीक्षा में। बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स तो पास कर लेते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाते। उसका कारण क्या होता है, इसका वास्टनेस, ये थोड़ा व्यापक है, इसका रूप जो है बहुत बड़ा है। देखो ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है कि एमपीपीएससी जो मुख्य परीक्षा है उसमें 6 वर्णात्मक प्रश्न पत्र होंगे, और ध्यान रखना सभी प्रश्न पत्र करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पेपर छोड़ दो आप। प्रश्न पत्र यहाँ पर 6 प्रश्न पत्र दे रखे हैं आपको। कौन कौन से 6 प्रश्न पत्र दे रखे हैं, सामान्य अध्ययन प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा दे रखे हैं यहाँ पर। ये सारे ही आपके 300 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं विद्यार्थियों, ये 300 नंबर के होते हैं, और इनके सभी के लिए आपको समय सेम 3 घंटे दिया जाता है। अलग अलग दिन होते हैं, ये 2-2 पार्ट में डिवाइड भी होते हैं। पंचम प्रश्न पत्र और ये षष्ठ प्रश्न पत्र, ये आपके हिंदी के लिए होते हैं। इसमें आपका हिंदी व्याकरण होता है, ये 200 मार्क्स का होता है, इसके लिए 2 घंटे मिलता है। और ये प्रश्न पत्र जो छठा प्रश्न पत्र है, ये आपका निबंध है, इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। इन सबको अगर मैं जोड़ लूंगा तो कितना हो जाता है, टोटल आपका 1500 हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो 1500 हो जाता है, 1500 के बाद में अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, ध्यान रखना, तो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है आपको। 185 मार्क्स का क्या होता है आपका साक्षात्कार, या फिर कह सकता हूं उसको इंटरव्यू। अब बच्चों ध्यान रखना, इन दोनों के मार्क्स को ऐड करा तो मैंने कितना हो गया, 1685। सेम टू सेम आपने कितने मार्क्स मुख्य परीक्षा में लिए हैं और आपने इंटरव्यू में कितने मार्क्स गेन किए, उन दोनों को जोड़ा जाता है, और दोनों को जोड़ने के बाद में आपकी रैंक निकाली जाती है। उस रैंक के अकॉर्डिंग क्या होती है, आपको पोस्ट मिलती है। और मैं बता चुका था पोस्ट के बारे में, सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है आपकी, डीसी की, और दूसरी पोस्ट हो जाएगी डीएसपी की, और तीसरी पोस्ट हो जाएगी आपकी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ऐसे क्रमबद्ध जो है आपको क्या है, आपको पोस्ट मिलती है। समझ में आ रही मेरी बात, ध्यान सुनना भैया, ये आपका पूरा पैटर्न है मुख्य परीक्षा का। इसमें जो है अगर आप अधिक से अधिक अंक लेके आते हैं तो आपको डीसी की पोस्ट मिलती है। आपको आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे मैं बढ़ता हूं अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, अगर आप जो ऐसे नंबर लेके आ जाते हैं जहां पर आप अपने आप को सिक्योर मान सके, तो भाई साहब आपका फिर वहां पर क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। क्या होता है आपका, फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इतनी जानकारी इस वीडियो में मेरे माध्यम से आपको दी गई, और परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के चैनल पर ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप इसको देखिए। और एक खुशखबरी आपके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी जब वीडियो स्टार्ट हुआ था, कि आपके लिए बच्चों क्या है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा फाउंडेशन बेच परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी की टीम आपके लिए लेकर आ रही है। तो जुड़िए हमसे ऑनलाइन हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना है। एक और बात बताऊंगा, ये फाउंडेशन बेच जो है भैया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसका कोई चार्ज नहीं है। दूसरी बात ये है, इसके साथ ही हमने आपके लिए एक और कॉम्प्लीमेंट रखा है। क्या है वो, एमपीपीएससी जो है आपका एमसीक्यूज बेच। विद्यार्थी क्या करता है, आपको पता होगा कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर लेता है लेकिन उसके बाद में वो प्रैक्टिस नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता। तो अभ्यास के लिए हमारा अभ्यास बेच जो है आपका एमसीक्यूज बेच हो जाएगा, जो कब से स्टार्ट होगा, 15 अप्रैल 2024 से। बिल्कुल परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी और उससे जुड़े हुए जो हमारे यूट्यूब चैनल है संस्थान के, उसके ऊपर आपको बिल्कुल विषय के आधार पर, एफएलटी के आधार पर, सब चीजों के आधार पर आपको बिल्कुल विस्तार से क्या है, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आप और उसको आपको जो है सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच।